Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this concept video, I am going to teach you how to find the general term of that AP जो कि initially AP में नहीं है but आगे चल के वो AP बन सकती है. तो let us decode the concept. उसके बाद इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे. तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि इसको ये चेक कर पा रहे हैं ये आपको AP में नहीं लगेगा, नॉट एन AP. तो ये तो भैया AP नहीं, बट हमको थोड़ा सा दिमाग लगाने पर ये पता चलेगा कि एपी बन सकता है. तो कैसे बनेगा, कहाँ जाके एपी बनेगा, उसको डिकोड करते हैं. ठीक है, पहले कंसेप्ट, उसके बाद इसका सोल्यूशन. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरली टर्म देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो. ये आपके पास कुछ सम्स लिखे हैं और ये आपके पास डायरेक्टली एपी लिखा, दिस इज द फर्स्ट एपी. तो इसका तो आपने क्लास 9-10 में फॉर्मूला सीख लिया था. जो इसकी जनरल टर्म होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए का मतलब फर्स्ट टर्म और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म. ठीक है, इन केस मान लो ये एपी में नहीं था, इफ नॉट इन एपी, तो आपने इनका डिफरेंस चेक किया. विल बी चेकिंग द डिफरेंस. तो पहला डिफरेंस B1 आया, ये B2 आया, B3 आया, B4 आया, B5 आया, B6 आया. मतलब B1 की वैल्यू क्या है, A2 माइनस A1. ऐसे आपने चेक किया. B2 कितना किया, A3 माइनस A2. B3 आपने चेक किया, A4 माइनस A. ऐसे तो आपको ये पता चला कि ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट हो गया. हाँ, कांस्टेंट हो गया. तो आपको तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना जब तक कांस्टेंट ना आ जाए. तो मान लो पहले स्टेप में कांस्टेंट आ गया, ये जो डिफरेंस है ये फॉर एग्जांपल कांस्टेंट आ गया. तो अगर ये कांस्टेंट आ गया है तो इसकी जो जनरल टर्म आपको लिखनी है वो लीनियर फंक्शन बनेगा नंबर ऑफ टर्म्स की फॉर्म. मतलब जो इसकी nth टर्म होगी इसको मान लेते हैं Pn प्लस Q, जहाँ पे P और Q क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, पहली बात. इन केस मान लो ये फिर से पहला स्टेप किया, कांस्टेंट नहीं आया, तो हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे. कैसे रिपीट करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ सो दैट मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊँ. तो फिर हम इसको एक बार फिर डिफरेंस करेंगे. कैसे करेंगे देखो. अगेन आई एम गोइंग टू टेक द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस. मतलब डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको C1, C2, C3, C4, C5. मतलब कैसे लिखेंगे C5, आपको आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है. C4 होगा B5 माइनस B4. तो आई कैन से, अगर मान लेते हैं ये कांस्टेंट आ गया, हाँ, इट बिकम्स कांस्टेंट. तो अगर भैया ये कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे आके आप रुक गए, ये कांस्टेंट आ गया, तो इसकी जो जनरल टर्म होगी ये आपने दो स्टेप कर दिए. पहला स्टेप पे कांस्टेंट नहीं आया, दूसरे पे, तो अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा. तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपको याद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे abc कांस्टेंट होते हैं. आई कैन से pn स्क्वायर प्लस qn प्लस c. ठीक है, इन केस मान लो अब भी ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आया, तो हम फिर से इसका एक बार डिफरेंस कर सकते हैं D1, D2, D3, D4 एंड सो ऑन. मान लो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो आपको ये तब तक करना है प्रोसेस जब तक कांस्टेंट ना आ जाए. यहाँ पे कांस्टेंट आ गया तो अब ये क्यूबिक चला जाएगा. दिस इज ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक. तो क्यूबिक में आप कैसे करेंगे, Pn इक्वल्स टू Pn क्यूब Qn स्क्वायर Rn प्लस S. हम इसको P, इसके जगह हम R मान लेते हैं ना, PQR. ठीक है, PQRS. तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा. तो आपको जनरली एग्जाम में 2 या 3 स्टेप में आपको एपी या जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट बनने लगेगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन इनिशियली अगर मैं देखूंगा तो ये तो एपी में है ही नहीं भाई. आपने लिखा 6, 11, 18, 27, 38. तो यहाँ पे डिफरेंस नॉट कांस्टेंट, ये तो है डिफरेंस कांस्टेंट. फिर हमने किया इसका पहला डिफरेंस लिया, ये 5 आया, ये 7 आया, ये 9 आया, ये 11 आया. तो यहाँ पे अगेन डिफरेंस नॉट कांस्टेंट. अभी आपको डिफरेंस कांस्टेंट नहीं मिला, हालांकि मतलब सेम डिफरेंस, कांस्टेंट का मतलब सेम डिफरेंस मिलना चाहिए. तो ये नहीं मिला, हम इसको एक बार और परफॉर्म करेंगे. तो अब ये आपको मिलेगा 2, 2, 2. मतलब अब डिफरेंस
यहाँ पे कांस्टेंट आ चुका है। तो होपफुली इतनी बात समझ में आएगी कि भैया कहाँ पे रुकना है। तो ये डिफरेंस हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे ही डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, दो स्टेप हुए, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। पहला तो लिखा ही हुआ है तो उसको तो कॉमन नहीं करेंगे, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी, व्हाट विल बी द जनरल टर्म ऑफ दिस एपी, राइट। तो जो इसकी जनरल टर्म होगी यहाँ पे, दैट वुड बी Pn स्क्वायर प्लस Qn प्लस R। तो हमारा टारगेट ये है कि हम पी क्यू आर कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आई गॉट द जनरल टर्म दैट इज Pn स्क्वायर प्लस Qn प्लस R, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो आपको करना क्या है, n की वैल्यू 1 डालनी है। तो जैसे ही आप n की वैल्यू 1 डालोगे, दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 6 इक्वल्स टू P प्लस Q प्लस R। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है। होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है। अब आपको n की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगी, दैट वुड बी दैट इज T2। तो 2 डालने पर ये हो जाएगा 4P प्लस 2Q प्लस दैट इज R। और ये सेकंड टर्म आपको 11 दे रही है। जो टर्म आपको लिखनी है वो इनिशियल जो टर्म्स रहते हैं उसी की लिखनी है। यहाँ पे आपके पास 4P प्लस 2Q प्लस R, राइट। आपके पास 3 वेरिएबल है तो कम से कम 3 इक्वेशन तो होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो जब आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगी, दैट इज 18 इक्वल्स टू 3 की वैल्यू जब आप पुट करोगे हो जाएगा 9P, उसके बाद 3Q प्लस R, ठीक है। तो आई हैव 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल। नाउ आई कैन सॉल्व इट इजीली। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो आपके पास 3 इक्वेशन है। पहली P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 6। दूसरा था 4P प्लस 2Q प्लस R इक्वल्स टू कितना था, 11। हाँ, दैट इज 11, ठीक है। और तीसरी थी 9P प्लस 3Q प्लस R इक्वल्स टू 18। नाउ PQR निकालना है तो बहुत आसान है बेसिकली। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, है ना, ये माइनस कर, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा 3P प्लस का Q इक्वल्स टू 5। पहली इक्वेशन बन गई। अब एक बार इसमें से इसको माइनस कर दो, हाँ माइनस, तो 9P माइनस P 8P बचेगा, और 3P 3Q माइनस Q बचेगा 2Q, और R में से R जाके तो 0 ही बचेगा आपके पास 12। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। नाउ इट इज इजी फॉर मी, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो 6P प्लस 2Q इक्वल्स टू 10 और 8P प्लस 2Q इक्वल्स टू 12। तो माइनस माइनस माइनस, माइनस का 2P इक्वल्स टू माइनस का 2, तो P की वैल्यू 1 आएगी। अगर P की वैल्यू 1 है तो Q कितना होगा, 3, दैट इज Q की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 प्लस Q इक्वल्स टू 5। तो Q की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जब Q की वैल्यू 2 आ गई और इन तीनों को मिला के 6 है, P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 6, ये वैल्यू 1 आ गई, ये 2 आ गई, तो R कितना आ जाएगा, R की वैल्यू 3 आ जाएगी। बस खत्म। जनरल टर्म आपके पास आ चुकी है विद कांस्टेंट। तो क्या बनेगी आपके पास जनरल टर्म, दैट वुड बी वेरी इजी नाउ। सो आई विल बी राइटिंग इन ब्लू कलर। सो जनरल टर्म वाज Pn स्क्वायर Qn प्लस R। तो P की वैल्यू आ गई दैट इज 1, n स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू है 2, तो दैट विल बी 2n, एंड R की वैल्यू है 3, ठीक है। अब यहाँ से आप n की वैल्यू उठाना शुरू कर दीजिए। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 मिलेगा। देखो पहली टर्म 6 थी, वेरीफाई हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 11 आना चाहिए। देखो 2 रखने पर 4 प्लस 2 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 4 8 3 11। इसका मतलब मेरी जनरल टर्म एकदम परफेक्ट बनी है, राइट। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है मैं वो वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप मुझे बस बता दो निकालना क्या है। n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। आपको बेसिकली क्वेश्चन में पूछा था 15 टर्म, तो आपको T15 निकालना। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 प्लस 3, सो दैट इज 2 टू 5 प्लस 30 प्लस 3। So 258 is the right answer of this question, right? 258। अगर आप कभी कभी क्वेश्चन बोलते हैं कि इसका सम निकाल दो, हाँ सम निकालो, सम ऑफ 15 टर्म। तो अगर हम इसका Pn आपको पता है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, तो आपको सम निकालना है।
तो सम करने के लिए आपको समेशन करना पड़ेगा टी एन टर्म्स का, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ एन प्लस समेशन ऑफ 3, मतलब एन टर्म्स तक। तो एन स्क्वायर का समेशन तो आपको सबको पता है, दैट इज एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6 प्लस ये होता है ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन अपॉन 2 एन प्लस 3n। बस जो आपका मन है वो कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ एन की वैल्यू मैंने 3 डाली, हाँ एन की वैल्यू 3 डाली, तो आपको सम ऑफ 3 टर्म्स मिल जाएगा। तो कितना आएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 6 प्लस 2 इंटू भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो ये बचेगा आपके पास 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 6 दूनी 12 14 प्लस 12 प्लस 9, तो 26 और 9 33। तो 3 टर्म्स का सम 33 है। वेरीफाई कर देते हैं आपके लिए, हाँ वेरीफाई कर देते हैं आपके लिए। सो 6 और 11 17 18 35 सही, 2935। इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ, 3 टर्म्स का सम 35 आ रहा है, तो कहीं पे एरर तो नहीं हुआ। तो 7 दूनी 14 और 12 26, अच्छा 14 12 26 और 9 35 ही होता है, हाँ माई मिस्टेक। सो दिस इज 35। तो आप एन की वैल्यू डायरेक्ट रखिए, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। एक बार इसको रिवाइज करके फिर से देख लेना, रिवाइंड करके। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज लीव द कमेंट एंड डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल अगर आप इस पहले बार इस चैनल पे नए हैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी मैं आपको सिखाऊंगा फॉर योर अपकमिंग जेट एग्जामिनेशन, कैट एग्जामिनेशन और बाकी जहाँ भी एग्जामिनेशन जहाँ पे अच्छा मैथ्स पूछा जाता है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लास।